दोस्तों, ये हमारी इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक। इंडिया में सेफ और कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए इंडियन रेलवे एक भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है। लंबा सफ़र हो, बजट में ट्रैवल करना हो या फिर इंडिया में कहीं पे भी जाना हो, तो इंडियन रेलवे हर तरह के पैसेंजर के लिए बेस्ट है। कहीं घूमने जा रहे हो और ट्रैवल कर रहे हो और रील ना बनी हो तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ये हमने रील के लिए ये वीडियो निकाला है। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं तिरुपति तिरुमला में विराजमान भगवान वेंकटेश्वरा श्री बालाजी के दर्शन के लिए। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते। और आज हम भी उसी सफ़र पर हैं। हम जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रेन है एकता नगर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20920। ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो एकता नगर से चलकर चेन्नई सेंट्रल तक जाती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये वेस्ट इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें हमारे रूट की, तो हम बैठे हैं पुणे में। पुणे के बाद आता है दौंड जंक्शन, कुरवाड़ी जंक्शन, सोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र का लास्ट मेजर स्टेशन रूट है। उसके बाद हम पहुंचते हैं कर्नाटक में गुलबर्गा, फिर रायचूर, और फिर हम एंटर करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेशन गुंतलक जंक्शन, उसके बाद कडप्पा, और फिर हम पहुंचते हैं रेणुगुंटा, जहाँ से तिरुपति 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम उतरे हैं रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन पर, और मोस्टली जितने भी यात्री इस ट्रेन से उतरे वो सब जाने वाले हैं तिरुपति तिरुमला बालाजी के दर्शन के लिए। अगर आप पुणे से आ रहे हो तिरुपति के लिए, तो रेणुगुंटा तक आने के लिए आपको तकरीबन 15-16 घंटे लग जाते हैं। रेणुगुंटा से आपको तिरुपति के लिए ऑटो मिल जाएगा, बस मिल जाएगा। तो आप ऑटो से जाते हैं तो तकरीबन 250-300 रुपये ऑटो वाले लेते हैं। बस से आप 20 रुपीज़ में तिरुपति पहुंच जाओ। रेणुगुंटा से तिरुपति का जो अंतर है वो तकरीबन 12-13 किलोमीटर है। आपको 30-40 मिनट में आप तिरुपति में पहुंच जाते हो। तो हम पहुंच गए हैं तिरुपति में, और तिरुपति से हम जा रहे हैं अपने होटल के डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर आज हम रहने वाले हैं। हम अराउंड 120-130 के बीच में अपने होटल पहुँचे, और हमें भूदेवी कॉम्प्लेक्स से सर्वदर्शन के पास लेने थे, क्योंकि हम श्रीबरीमेट्टू मार्ग से चलकर दर्शन लेने वाले थे। और हमको पता था वो आज पासेस मिलने वाले नहीं। फिर भी हमने इंक्वायरी की होटल ओनर से, तो उन्होंने कहा 2 बजे तक काउंटर ओपन रहते थे, आप जाकर ट्राई कर सकते। तो हमने ट्राई किया, वहाँ पर गए, लेकिन पासेस उस दिन के पूरे ख़त्म हो चुके थे। तो नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जाकर हमें वो पासेस लेने हैं। शाम को हम पहुँचे तिरुपति में स्थित कपिला तीर्थम, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के एंट्रेंस पर आपको भगवान शिव के वाहन नंदी की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति देखने को मिलती है। ये तिरुपति का बहुत ही पवित्र और ख़ास स्थान है, जहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर और एक पवित्र जलकुंड तीर्थम स्थित है। यह भगवान शिव को कपिलेश्वरा के रूप में पूजा जाता है, और मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना महान ऋषि कपिला मुनि ने की थी। ये मंदिर तिरुमला हिल के फुट हिल में एक गुफा के प्रवेश द्वार पर बना हुआ है, जो शेषाचलम हिल का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि पहाड़ों से आने वाला झरना सीधे मंदिर के कुंड में गिरता है, जिससे वहाँ एक व्यू बहुत ही सुंदर और पीसफुल बन जाता है, खासकर बारिश में। कहते हैं कि कपिला मुनि ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए, और यहाँ जो शिवलिंग है उसे स्वयंभू माना जाता है। इतिहास में भी इस मंदिर का काफ़ी महत्व रहा। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगरा एम्पायर के राजाओं ने इस मंदिर का संरक्षण किया। विशेष रूप से कृष्णदेवराय जैसे महान शासक का इसमें विशेष योगदान रहा है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन यहाँ का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय सभी पवित्र तीर्थ यहाँ आकर मिलते हैं। इस दिन यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ महाशिवरात्रि, कार्तिक दीप और विनायक चतुर्थी जैसे बड़े त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे बड़ा उत्सव है कपिलेश्वरा ब्रह्म महोत्सव,
जो लगभग 9 दिन तक चलता है। मुख्य मंदिर के अंदर कई छोटे मंदिर भी हैं, जैसे माता कामाक्षी, गणेश जी, कार्तिकेय और भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। तिरुपति तिरुमला यात्रा का हमारा आज का दूसरा दिन और हम आज पहुँचे हैं तिरुपति की भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो अल्पिरी गेट पर स्थित है। ये स्थान तिरुमला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से पैदल यात्रा करने वाले भक्तों को दिव्य दर्शन टोकन जारी किए जाते हैं। टोकन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड या कोई वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना होता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष, पीने के पानी, शौचालय और सहायता काउंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। टोकन प्राप्त करने के बाद श्रद्धालु अपनी पैदल यात्रा शुरू करते और तिरुमला पहुंचकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते। अगर आप भी तिरुपति आ रहे हैं और पैदल यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव लेना चाहते हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करें। हम सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन हमारे सामने ही तकरीबन 1000-1500 लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े थे। तो अगर आप भी अल्पिरी हो या फिर श्रीविट्टू मार्ग से पैदल यात्रा करना चाहते हो तो सुबह जल्दी आके अपना टोकन प्राप्त करें, क्योंकि टोकन लिमिटेड रहते हैं। पैदल यात्रा में जिस दिन आप दिव्य दर्शन का टोकन लेते हैं, आमतौर पे आपको दूसरे दिन का तिरुमला दर्शन का स्लॉट मिलता है और हमें भी नेक्स्ट डे 11 बजे का स्लॉट मिला हुआ है। तो हमारे पास समय है और आज हम आए हैं श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, जो अल्पिरी गेट से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पर स्थित है। अगर आप तिरुपति तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं तो इस पार्क की यात्रा ज़रूर करें। ये जगह प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। ये पार्क 1987 को स्थापित किया गया था और लगभग 6000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे एशिया के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क में गिना जाता है। पार्क को इस तरह विकसित किया गया है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण जैसा अनुभव मिल सके। जैसे ही हम मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ और शांत वातावरण दिखाई देता है। टिकट काउंटर से प्रवेश टिकट लेने के बाद पार्क का नक्शा भी मिल जाता है, जिससे घूमने में सुविधा होती है। यहाँ बैटरी कार की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और लंबी दूरी पैदल नहीं चल पाने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जानवरों को छोटे पिंजरों में नहीं रखा गया। उनके लिए बड़े और प्राकृतिक बाड़े बनाए गए हैं, जिससे वे अपने स्वाभाविक व्यवहार में रह सकें। ये पार्क केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, दुर्लभ प्रजातियों के प्रजनन और पर्यावरण जागरूकता का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इस पार्क में शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, हिरण, मगरमच्छ, बंदर, विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप सहित अन्य वन्य जीव देखने को मिलते हैं। हर जानवर के बारे में जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे बच्चों और पर्यटकों को नई बातें सीखने को मिल सके। यदि आप रोमांच पसंद करते हैं तो यहाँ उपलब्ध सफारी का अनुभव लेना न भूलें। सफारी वाहन आपको सुरक्षित तरीके से ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है जहाँ आप वन्य जीव को अपेक्षाकृत प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। ये पार्क बच्चों के लिए बेहद खास है। यहाँ वे जानवरों को करीब से देखकर उनके बारे में सीख सकते हैं। स्कूलों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है। पूरे पार्क में बड़े बड़े पेड़, खुला वातावरण और पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यदि आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यहाँ प्रकृति की शानदार तस्वीरें ले सकते हैं। ये पार्क पर्यटकों के लिए सुविधाओं से पूर्ण है। यहाँ पर आपको जगह जगह पीने के लिए पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, बैटरी कार, विश्राम स्थल, भोजन और नाश्ते की सीमित सुविधाएं भी उपलब्ध होती है।
ये पार्क रोज़ सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार को ये बंद रहता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस पार्क में घूमने के लिए प्रवेश शुल्क सामान्यतः जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए 50 रुपये है और बच्चों के लिए 20 रुपये। अगर आप ई कार्ड से घूमना चाहते हो तो उसका अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे के लिए 50 रुपये। और आप अगर बाइसिकल से घूमना चाहते हो तो उसका 25 रुपये पर घंटा आपको यहाँ पे देना पड़ता है। कैमरे के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। अगर आप भी तिरुपति आते हो और आप श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क को भेंट देना चाहते हो तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तो आप सुबह जल्दी आए ताकि जानवर अधिक सक्रिय यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। आरामदायक जूते पहने क्योंकि पार्क का क्षेत्र बहुत बड़ा है। पानी की बोतल साथ रखें, हालांकि यहाँ पे पानी उपलब्ध है। जानवरों को खाना न खिलाएं। प्लास्टिक या कचरा पार्क में न फैलाएं। जानवरों की सुरक्षा और पार्क के नियमों का पालन करें। दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क केवल एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर आप तिरुपति घूमने आए हैं तो इस खूबसूरत पार्क को अपनी यात्रा का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो आगे भी जारी रहने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं श्री वीरुमेट्टू मार्ग से तिरुपति तिरुमला के दर्शन के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और इस पार्क का नज़ारा देखते रहिए।
భయంకరంగా ఉంది కదా ఇది కూడా మొత్తం తిరిగేస్తే బాగున్నది ఏదో గోడకు చూసుకుంటుంది ఏంటది. ఏయ్ మళ్ళీ నీళ్ళు పోతుంది ఇది. వాళ్ళు ఏది వదలరు ఫస్ట్ అలా చెప్తారా. నైట్ ఎక్కడైనా పడుతుంది కదా నైట్ ఇక్కడనే పడుతుంది. వరకు బిడ్డ వేస్తారు.
और अभी हम पहुँचे हैं श्रीनिवास मंगापुरम में श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में। ये प्राचीन मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के विवाह के बाद भगवान कुछ समय तक इसी स्थान पर विराजमान रहे। तिरुमला जाने वाले अनेक श्रद्धालु पहले इस मंदिर के दर्शन करते और फिर श्रीवारी मेट्टू से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते। अगर आपकी श्रीवारी मेट्टू मार्ग से पैदल यात्रा है तो आपको आना पड़ेगा श्रीनिवास मंगापुरम में, जो कि तिरुपति से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनिवास मंगापुरम से श्रीवारी मेट्टू का अंतर है 6 किलोमीटर। रोज़ सुबह 6 बजे श्रीनिवास मंगापुरम से श्रीवारी मेट्टू के लिए मार्ग खुला होता है और शाम को 5 बजे ये मार्ग बंद होता है। श्रीनिवास मंगापुरम से आप श्रीवारी मेट्टू के लिए बाय बस बाय ऑटो जा सकते हो। ऑटो वाले नॉर्मली 150 से 200 रुपये लेते हैं। वही देवस्थान की बहुत सारी बसेस यहाँ से गुजरती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में श्रीवारी मेट्टू मार्ग तक पहुँचा देती है। श्रीवारी मेट्टू का वातावरण बहुत ही भक्तिमय और शांत होता है। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करने वाले श्रद्धालु में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा देखने को मिलती है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो प्रवेश द्वार पर मौजूद बोर्ड्स और कर्मचारियों से मार्गदर्शन, टोकन और नियमों की जानकारी ज़रूर लें। मंदिर प्रशासन आपको लगेज की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिससे आप अपना अतिरिक्त लगेज मंदिर प्रशासन के पास जमा कर सकते हो, जो आपको ऊपर तिरुमला में वापस मिल जाता है। अब हम शुरू कर रहे हैं श्रीवारी मेट्टू की पैदल यात्रा। ये मार्ग लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और इसमें करीब 2400 सीढ़ियाँ हैं। सुनने में ये छोटा लग सकता है, लेकिन चढ़ाई के दौरान आपको लगातार सीढ़ियाँ और पहाड़ी रास्ता पार करना पड़ता है। रास्ते में चारों तरफ घना हरियाली भरा जंगल, पक्षियों की आवाज़ें और ठंडी हवा इस यात्रा को बहुत ही खास बना देती। यहाँ हर कदम आपको तिरुमला की ओर अधिक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। इस मार्ग पर चलते समय आप कैमरे में रास्ते के सुंदर दृश्य, सीढ़ियाँ, पेड़ों की छाया और भक्तों की यात्रा को दिखा सकते। बीच बीच में रुककर पानी पीना और आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आरामदायक जूते पहनना, हल्का सामान रखना और पर्याप्त पानी साथ रखना बहुत मददगार रहेगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी अब पैर में जूते पहनता नहीं है। रास्ते में कई जगह विश्राम के लिए छोटे छोटे स्थान भी मिलते हैं। यहाँ आप कुछ देर बैठकर सांस ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों, श्रीवारी मेट्टू मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पानी की सुविधा, विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध रहती है। इसके अलावा मार्ग पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप पैदल दर्शन के लिए जा रहे हैं तो नियमों के अनुसार उपलब्ध होने पर दिव्य दर्शन टोकन की सुविधा भी मिल सकती है। इसीलिए यात्रा शुरू करने से पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आधिकारिक जानकारी ज़रूर चेक करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यात्रा के लिए आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी साथ रखें, भारी बैग लेकर न चले, सीढ़ियाँ पर धीरे धीरे चले, कचरा इधर उधर न फेंके, मंदिर और मार्ग की पवित्रता बनाए रखें। अगर आप सुबह जल्दी यात्रा शुरू करते हैं तो मौसम भी थोड़ा अच्छा रहता है और भीड़ भी कम मिल सकती है। श्रीवारी मेट्टू मार्ग सिर्फ एक पैदल मार्ग नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर सीढ़ी के साथ भक्तों की श्रद्धा और भक्ति और गहरी होती जाती है। रास्ते में गोविंदा गोविंदा के जय जयकारे, भक्तों की आस्था और पहाड़ों की शांति मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि भगवान के दर्शन की ओर एक पवित्र कदम बढ़ा रहे। कैमरे में आप भक्तों की भावनाएं, रास्तों की सुंदरता और प्राकृतिक नज़ारों को भी दिखा सकते हैं। ये दृश्य आपके वीडियो को और भी जीवंत बना देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ अपने अनुभव भी साझा करें, जैसे कि चढ़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण लगी, रास्ता कितना सुंदर था और यात्रा के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ। श्रीवारी मेट्टू की यात्रा पूरी करने के बाद जो संतोष और शांति मिलती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। थकान ज़रूर होती है, लेकिन भगवान के दर्शन की खुशी उस थकान को तुरंत दूर कर देती है। तिरुमला पहुंचने के बाद वातावरण और भी पवित्र महसूस होता है। चारों तरफ भक्तों की भीड़, मंदिर की घंटियाँ और जय जयकारों की आवाज़ मन को बहुत शांति देती है। यहाँ पहुंचकर आप मंदिर परिसर के नियमों का पालन करें और जहाँ फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है वहाँ कैमरा बंद ज़रूर रखें। अब हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पवित्र मंदिर परिसर में। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्रीवारी मेट्टू से पैदल यात्रा करके दर्शन करना भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव माना जाता है। दर्शन के दौरान मंदिर की मर्यादा और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शांत रहे, लाइन में अनुशासन बनाए रखें और मंदिर परिसर की पवित्रता का सम्मान करें। दर्शन के बाद मिलने वाला प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद लेना न भूलें। ये यात्रा एक बहुत ही खास हिस्सा होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ अपने भावनात्मक अनुभव भी साझा कर सकते हैं, जैसे दर्शन के समय कैसा महसूस हुआ, मन में क्या शांति मिली और ये यात्रा आपके लिए कितनी खास रही। तिरुमला सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ हर कदम पर भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास महसूस होता है। गोविंदा गोविंदा के जय जयकारे, मंदिर की घंटियाँ और पहाड़ियों की शांति मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। तिरुमला में समय बिताते हुए ऐसा लगता है जैसे मन की सारी थकान, चिंता और तनाव धीरे धीरे दूर हो रहे हो। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक और शांतिदायक होती। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, शांति और भक्ति से भरा हुआ एक दिव्य अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।
हाँ